अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है तलहा सिराज और आप देख रहे हैं तलहा इन्फो टीवी। दुनियाई अरब का शहनशाह, रईस और बेताज बादशाह, जिसको आज सारी दुनिया कतर के नाम से जानती है। हर साल लाखों पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी भाई और दुनिया भर से लोग कतर में इस गर्ज से जाते हैं कि वो अपनी किस्मत को बदलेंगे, क्योंकि आज कतर में रहने वाला हर शहरी ही माला माल है। कतर कैसा मुल्क है, आखिर पैसा कतरियों पर ही क्यों मेहरबान है। इतनी ज्यादा अय्याशी और इतना ज्यादा पैसा बहाने के बावजूद भी पैसा इन पर आखिर इतना क्यों मेहरबान है कि ये यहाँ से जाने और खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। कतर की लड़कियाँ कैसी हैं, इसमें ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जिनको देख कर दुनिया आज भी हैरान है। यहाँ की लड़कियाँ गोल्ड की तो बेइंतहा दीवानी हैं और ये तोलों के हिसाब से नहीं बल्कि किलो के हिसाब से सोना पहनती हैं। ज्यादातर लोग यहाँ पर कौन सा काम करते हैं, यहाँ का कल्चर कैसा है। जिस मुल्क में कभी दूर दूर तक रेत ही रेत थी, 19वीं सदी में यहाँ के लोग मछली पकड़कर और मोतियों की तिजारत करके अपना पेट भरते थे और इनके हाथ ऐसी कौन सी सोने की चिड़िया लगी कि आज कतरी शहनशाहों की तरह बैठकर खा रहे हैं और देखते ही देखते ये अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं। तो चलिए कतर की तरफ अपने सफर का आगाज करते हैं। इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक कर दें और आपके अपने चैनल तलहा इन्फो टीवी को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। दोस्तों, इस वक्त कतर की कुल आबादी 2.9 मिलियन है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 29 लाख बनती है और इनमें सिर्फ और सिर्फ 3 लाख ही कतरी हैं जो कि कतर के मकामी शहरी हैं और बाकी के 27 लाख ऐसे इंसान हैं जो कि मुख्तलिफ मुल्कों से कतर में आकर रह रहे हैं। और यहाँ की आबादी में तकरीबन 75% लड़के हैं, जबकि सिर्फ और सिर्फ 25% ही लड़कियां हैं। कतर के कानून के मुताबिक शादी करने के लिए लड़की की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। और यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि अपनी सकाफती रिवायात की वजह से अपनी बेटियों की 18 साल से भी पहले शादी कर देते हैं। यहाँ की लड़कियाँ अपनी खूबसूरती की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं। अक्सर लड़कियों की आंखें बड़ी और गहरी होती हैं और इनके चेहरे की जिल्द में नरमी और चमक भी काफी ज्यादा होती है। यहाँ की लड़कियाँ ज्यादातर अपने बालों को लंबा रखना पसंद करती हैं और ये आमतौर पर यहाँ का रिवायती लिबास ही पहनती हैं, जैसा कि सियाह लंबी पोशाक, जो कि इनकी सकाफत का ही एक हिस्सा है। और बाज लड़कियाँ जदीद फैशन और मगरबी लिबास भी पहनती हैं और ऐसी ड्रेसिंग करने वाली ज्यादातर यहाँ की नौजवान नस्ल है। कतर में तकरीबन 10% पाकिस्तानी हैं, जो कि आबादी के लिहाज से 2,90,000 बनते हैं, जबकि यहाँ पर भारतीयों की तादाद भी काफी ज्यादा है। कतर की आबादी में तकरीबन 7,25,000 भारतीय शहरी हैं। दोस्तों, कतर की जमीन मगरबी जानिब से सऊदी अरब के साथ मिलती है और कतर से आप सऊदी अरब में इजिली इंटर हो सकते हैं, जबकि कतर के मशरिक और जनूब की तरफ बहरे अरब मौजूद है। मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरैन भी कतर के साथ मौजूद हैं, लेकिन इनके दरमियान कोई भी बराह रास्त सरहद नहीं है। लेकिन इन मुल्कों का आपस में बहरी जहाजों के जरिए राब्ता मुमकिन है। दोस्तों, अगर इस मुल्क की तारीख के बारे में मैं आपको बताऊं तो यहाँ की तारीख कई हजार साल पुरानी है। 1760 की दिहाई में कतर एक छोटे से शेख डोम के तौर पर उभरा। शेख डोम में आमतौर पर एक सरदार एक मुल्क या इलाके पर हुकूमत करता है और जैसे ही फिर ये मरता है तो इसके बाद खानदान का कोई फर्द इसी हुकूमत को दोबारा से संभाल लेता है। और फिर 1916 में कतर ने बरतानिया के साथ एक मुआहदा किया और ये बरतानवी तहफ्फुज के अंडर आ गया। और फिर कतर ने 1971 में बरतानिया से मुकम्मल तौर पर आजादी हासिल कर ली और शेख खलीफा बिन हमद अल सानी को यहाँ का पहला बादशाह मुकर्रर किया गया। और फिर 1970 की दिहाई के आखिर में यहाँ पर तेल की दरियाफ्त हुई और इसी ने ही कतर की मईशत को मजबूत बना दिया और मुल्क तेजी से तरक्की करने लग गया। शेख खलीफा बिन हमद ने 1995 तक यहाँ पर हुक्मरानी की और फिर इनके बेटे ने तख्त संभाल लिया। कतर हर साल तकरीबन 18 लाख बैरल तेल पैदा करता है और ये आलमी सतह पर तेल की पैदावार के लिहाज से दुनिया का 15वां सबसे बड़ा मुल्क है और इसी तेल की वजह से ही कतर एक अमीर मुल्क बना। कतर के ज्यादातर मकामी लोग सरकारी दफातरों में काम करते हैं। इसके साथ साथ वो तिजारत, तालीम और ज़राअत के पेशे से भी बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, जबकि जो बाहर के मुल्कों से लोग कतर में आकर काम करते हैं वो ज्यादातर मजदूरी, रेस्टोरेंट और अस्पतालों में मुलाजमतें करते हैं। पाकिस्तान, इंडिया और बहुत सारे एशिया के मुल्कों से लड़कियां कतर पढ़ने के लिए भी आती हैं और बहुत सारी लड़कियां अस्पतालों में डॉक्टर्स और नर्सिंग का काम भी सरअंजाम दे रही हैं। कतर का दारुल हुकूमत दोहा है और दोहा ही कतर का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ पर इस्लामी आर्ट, म्यूजियम और बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे हैं। इसके साथ साथ दोहा एक बहुत ही ज्यादा जदीद और खूबसूरत शहर है। दोस्तों, इस्लामी मुल्क होने के बावजूद भी दोहा में बहुत सारे डांस क्लब्स भी मौजूद हैं। यहाँ पर मौसीकी और शराब नोशी आम सी बात है। कतर की पुलिस को कतर पुलिस कहा जाता है और शहरियों की मदद के लिए पुलिस का हेल्पलाइन नंबर 999 है। अगर बात करें कतर की करेंसी का तो यहाँ की करेंसी कतरी रियाल है, जिसका मुख्तसर नाम QAR है। एक कतरी रियाल में 100 दिरहम होते हैं। यहाँ पर 1,
5, 10, 25, 50 और 100 दिरहम के सिक्के भी होते हैं और ज्यादा से ज्यादा कतर में 500 रियाल का नोट है। एक कतरी रियाल पाकिस्तानी इस वक्त तकरीबन 76 रुपए बनता है और वहीं पर एक कतरी रियाल इंडियन 23 रुपए बनता है। इस वक्त कतर का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल ऑफ कतर है और ये 2016 में खोला गया था। इसमें 500 से भी ज्यादा दुकानें हैं, जबकि यहाँ पर 100 से भी ज्यादा रेस्टोरेंट हैं। इस मॉल में बच्चों के लिए पार्क और 7D थिएटर्स भी मौजूद हैं। अगर यहाँ के तालीमी निजाम के बारे में आपको मैं बताऊं तो कतर में 208 सरकारी स्कूल्स हैं, जबकि यहाँ पर 326 प्राइवेट स्कूल्स हैं और ये टोटल 534 स्कूल्स हैं, जहाँ पर 3,43,000 से भी ज्यादा तलबा तालीम हासिल करते हैं और यहाँ पर 44,000 से भी ज्यादा तलबा ऐसे हैं जो कि यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं। और कतर की मशहूर तरीन यूनिवर्सिटी का नाम कतर यूनिवर्सिटी है। कतर में इस वक्त तकरीबन 1.2 मिलियन गाड़ियाँ हैं जो कि 12 लाख बनती हैं। यहाँ का 80% इलाका रेगिस्तान है। यहाँ का सबसे बड़ा रेगिस्तान दुखान है जो कि मुल्क के जनूबी हिस्से की तरफ वाक़या है। कतर का कुल रकबा तकरीबन 11,586 मुरब्बा किलोमीटर है। कतर में इस वक्त पेट्रोल की कीमत 1.90 कतरी रियाल है जो कि पाकिस्तानी 144 रुपए बनती है और हिंदुस्तानी 43 रुपए बनते हैं। दोस्तों, तेल की निस्बत कतर में पानी की कीमत बहुत ज्यादा है। यहाँ पर बोतल बंद पानी की कीमत 26,400 पाकिस्तानी रुपए है, जिसमें पानी की तादाद आपको 1,000 लीटर मिलेगी। दोस्तों, अगर कतर की फौज के हवाले से मैं आपको बताऊं तो यहाँ की फौज एक छोटी मगर अच्छी तरह की तरबियत याफ्ता फौज है। इसकी तादाद तकरीबन 12,000 से 15,000 अफराद है और कतर की फौज में जमीनी, बहरी और हवाई अफवाज भी शामिल है। और कतर ने अपनी फौज को मजबूत करने के लिए बैनुल अक़वामी मुआहदे भी किए हुए हैं, खास तौर पर अमेरिका के साथ, जिसके तहत अमेरिकी फौजी कतर में मौजूद हैं। इस मुल्क का शुमार दुनिया के महफूज तरीन मुल्कों में किया जाता है क्योंकि 2024 में कतर का क्राइम रेशियो सिर्फ और सिर्फ 16.1 है। इससे आप ये सोच सकते हैं कि यहाँ पर क्राइम रेशियो कितना ज्यादा कम है। यहाँ की सरकारी जबान अरबी है और इसके साथ साथ अंग्रेजी जबान भी यहाँ पर काफी ज्यादा बोली जाती है। जिसके बाद यहाँ पर उर्दू, हिंदी, बंगाली और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी जबानें बोली जाती हैं। कतर में मुसलमानों की तादाद 70% है, जिसके बाद यहाँ पर हिंदुओं की तादाद 14% है और यहाँ पर ईसाई भी 15% के करीब हैं। बाकी के लोग मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक रखते हैं। कतर का कौमी खेल फुटबॉल है और कतर ने 2022 में फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी की थी, जिसमें तकरीबन 220 अरब डॉलर्स कतर ने पानी की तरह बहा दिए थे। ये रकम इससे पहले किसी भी मुल्क की जानिब से की जाने वाली सबसे ज्यादा सरमायाकारी थी। और यहाँ पर आपको बताना चलूं कि ब्राजील में 2014 में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था और इन्होंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 15 अरब डॉलर्स खर्च किए थे, जबकि कतर ने इसी सेम खेल पर 220 अरब डॉलर्स बहा दिए। जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया का कौमी फल आम है, वैसे कतर का कौमी फल खजूर है और यहाँ का डायलिंग कोड +974 है। दोस्तों, कतर का पासपोर्ट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वीजे के लिहाज से ये दुनिया में 55 नंबर पर आता है, जिसका वीजा आलमी सतह पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कतरी पासपोर्ट रखने वाले अफराद 100 से जायद ममालिक में बगैर वीजा या ऑन अराइवल वीजा की सहूलत से फायदा उठा सकते हैं और इन मुल्कों में ज्यादातर तरक्की याफ्ता और सियाहती ममालिक शामिल हैं और इसी वजह से कतर का वीजा काफी मजबूत और बाअसर शुमार होता है। कतर की सबसे बड़ी बिल्डिंग दोहा टावर है, जो कि एक मुनफरिद डिजाइन के साथ साथ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान से कतर बाय एयर जाते हैं तो आप 3 से 4 घंटों में बाआसानी कतर पहुंच सकते हैं और अगर पाकिस्तान से कतर तक जमीनी रास्ते की बात करें तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त कोई जमीनी रास्ता नहीं है और समंदर भी दरमियान में मौजूद है। अगर आप जमीनी रास्ते से सफर करना चाहते हैं तो आपको पाकिस्तान से ईरान, फिर ईरान से खलीज के दूसरे ममालिक जैसा कि सऊदी अरब का सफर करना होगा। और अगर आप इंडिया से कतर की तरफ प्रवास करते हैं तो आपको कतर पहुंचने में 5 घंटे लग सकते हैं और ऐसे ही भारत से कतर की तरफ जमीनी रास्ता भी काफी ज्यादा मुश्किल और दुश्वार है। अगर आप भारत से कतर जमीन के जरिए आना चाहते हैं तो आप पहले भारत से पाकिस्तान आएंगे और फिर पाकिस्तान से ईरान जाएंगे और फिर ईरान से आप सऊदी अरब में इंटर होंगे और सऊदी अरब से डायरेक्ट आपको कतर में इंटर कर दिया जाएगा, जो कि एक बहुत ज्यादा लंबा और तकलीफदा सफर है। जैसे पाकिस्तान का नेशनल डे 14 अगस्त है और इंडिया का नेशनल डे 15 अगस्त है, वैसे कतर का नेशनल डे हर साल 18 दिसंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमेशा की तरह आप इस वीडियो को भी प्यार देंगे। अगर आपने आपके अपने चैनल तलहा इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से सब्सक्राइब कर दें और लास्ट में इस वीडियो को लाइक भी लाजमी कर दें।